साथियों, एक मेरे चाहने वाले ने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं अभी खड़ा हूँ एक मार्केट में जहाँ पर कि मंदिर कई तरह के मिल रहे हैं। मैंने अपने घर में रेनोवेशन कराया है। अब मैं मंदिर जहाँ मिलते हैं, बने बनाए जहाँ मंदिर मिलते हैं, दिल्ली की बात है, दिल्ली से उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं मंदिर मार्केट में आ गया हूँ। पुराना चाहने वाला है और मेरा क्लाइंट भी है। उसने कहा सर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन की झड़ी लगा दी। जो बेचने वाली दुकान है, बहुत बड़ी शॉप है, उसने मेरे पास सवालों की झड़ी लगा दी कि आपको मंदिर कैसा चाहिए। उसने पूछा साइज़ कितना चाहिए, 1 गुंबद वाला चाहिए, 3 गुंबद वाला चाहिए, दरवाज़ा खुला वाला चाहिए, दरवाज़ा बंद वाला चाहिए, आपको वाइट चाहिए या आपको लकड़ी का चाहिए या कैसा चाहिए। इतने सारे सवाल उसने मेरे पर दाग दिए सर, मैं तो चक्कर में पड़ गया, दिमाग घूम गया मेरा। घूमेगा ही ना जब इतने सारे ऑप्शन आपके पास होंगे। पर इधर बहुत आसान है, इस चीज़ को जज करना और ये निर्णय लेना बहुत आसान है अगर आप करते हैं फॉलो मेरे इस चैनल को। मैं बहुत बार आपको स्पष्टीकरण देता हूँ, बताता हूँ हर चीज़ का लॉजिक और साथ में कारण। आज फिर इसी बात पर प्रकाश डालेंगे कि मंदिर के बारे में जितने आपके मन में 20 सवाल आते हैं उनका जवाब क्या है और कैसे आपने डिसाइड करना है। साथियों, गलत कुछ नहीं हुआ करता। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं मेरे फेस पर एक स्माइल। मैंने अभी भूमिका आपको बताई तो जो मेरी कैमरा टीम है इसमें से भी यही आवाज़ आई। 3 लोगों ने मुझसे पूछ लिया इनमें से कि सर ये समस्या तो हमारे साथ भी आई है कि जब हम मंदिर लेने के लिए गए छोटा सा घर से, तो वहाँ जाकर हम फंस गए। उसने बहुत सारे सवाल पूछे। क्यों? क्योंकि आज का ज़माना एडवांस है, फैशन का, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी चल रही है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें ठीक क्या है, गलत क्या है। सबसे पहले मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था अभी भूमिका बनाने में कि साथियों दुनिया में गलत कुछ नहीं होता, ये हमारी सोच होती है। अनलेस कि किसी ने जानबूझकर गलत ना बनाया हो, उसकी अगर इंटेंशन बनाने की गलत ना हो। पहली बात तो बहुत सारे मंदिर ऐसे आते हैं कि जिनकी जो मटेरियल होता है प्लास्टिक का होता है या फाइबर का होता है। बहुत बार कहते हैं सर चाइनीज़ है ये, और पता नहीं कहाँ कहाँ का विदेश के बने हुए मंदिर है। सबसे पहले तो ऐसे जो इंपोर्टेड मंदिर हैं इनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो ना तो हमारे विधि विधान से बने, ना शास्त्रों के हिसाब से बने। और जो मंदिर बनाने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, जो लोग मंदिर बनाने वाले हैं खानदानी है, इसी को काम को करते हैं, वो कभी भी गलत नहीं बनाते। अब मंदिर का साइज़ कितना होना चाहिए, सबसे पहले नोट करो। मंदिर का साइज़ देखने के लिए जो सिद्धांत होता है वो हस्ता का होता है। आपका जो हाथ होता है ये 18 इंच का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 18 इंच का। एक नॉर्मल घर के लिए मंदिर की हाइट इतनी काफ़ी होती है, पर इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरी बात, ये जो मंदिर है अगर लकड़ी का बना हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। प्योर लकड़ी आजकल बहुत महंगी हो गई है। अच्छी मतलब प्योर लकड़ी का अगर मंदिर लेने जाएंगे आप तो हो सकता है आपकी पॉकेट को अलाउ भी ना करे। लेकिन प्लाई का भी बनता है आजकल और दूसरी लकड़ी का भी बनता है। मंदिर प्लाई का बना है या किसी चीज़ का बना है, इसमें लेने में, ये MDF का बना हुआ लेने में कोई ऐसी बुराई नहीं है, क्योंकि आपको जो ऊर्जा मिलनी है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो आपको अपने इष्ट देव से मिलनी है जो उसमें रखे हुए हैं। ठीक, तो इसके अलावा आजकल आपने देखा कोरियन के भी मंदिर बनने शुरू हो गए या कोरियन के बैकग्राउंड बनने शुरू हो गए। साथियों, आज के दौर में जैसे मंदिर घर में बनाए जा रहे हैं, इतने सुंदर डिज़ाइन, इतने सुंदर कलाकारी, इतनी अच्छी पच्चीकारी और इतना सब कुछ बारीक काम और इतना कट वर्क जितना आज की डेट में हो रहा है, इतना पहले कभी हुआ नहीं। हाँ, बहुत पहले जब कभी कारीगर अपने हाथ से छोटी छेनी से बनाया करते थे और ट्रैगनल फाइल से जब बनाया करते थे वो बना लिया करते थे बहुत अच्छे। लेकिन ज़माना आज का आ गया, ये मशीनों का ज़माना है। पहली बात, मंदिर का साइज़ आप उतना लें जितना आपकी जगह आपके घर में है। इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि छोटा या बड़ा। आप सोचते हैं कि बड़े मंदिर से कोई ज़्यादा ऊर्जा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल निकाल दो माइंड से। भगवान की मूर्ति बहुत बड़ी होगी तो बहुत ज़्यादा दे देगी, इसको भी माइंड से निकाल दो। आज और अभी बिल्कुल निकाल दो। ऊर्जा ऊर्जा होती है साथियों। अब मंदिर का जो दरवाज़ा है, पहली बात तो बिना दरवाजे का लो, और अगर दरवाजे वाला लेते हैं तो जाली उसमें होनी चाहिए। क्यों? सांस बंद करते हैं गॉड की भी। ठीक, इसका मतलब अभी सांस नहीं होती, ऐसा नहीं कि वो उधर बैठे हुए सांस ले रहे हैं, बल्कि उनकी ऊर्जा है जो कि वहाँ से बाहर निकलेगी। बिल्कुल बंद कर देंगे तो फिर ऊर्जा बाहर निकल नहीं पाएगी। तीसरी बात, कलर को लेकर बहुत सी बातें होती हैं। वाइट मंदिर भी आजकल मिलते हैं बहुत सारे, जिसमें कि डिको पेंट किया हुआ होता है MDF के ऊपर, चलेगा आराम से, कोई समस्या नहीं है। पर फिर भी जो लकड़ी के होते हैं जिसके ऊपर नेचुरल पॉलिश होती है वो फिर भी अच्छे माने जाते हैं। अब गुंबद की बात आती है साथियों, गुंबद को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, बहुत कंट्रोवर्सी है। ठीक है, और अगर वोटिंग करवाते हैं ना हम, तो 50 वोट मिलेंगी इसकी सपोर्ट में, 50 मिलेगी इसके
खिलाफ, इसके अगेंस्ट मिलेगी। देखिए मंदिर का इसमें जो गुंबद है, गुंबद किस लिए मना करते हैं कि गुंबद नहीं होना चाहिए? इसलिए कि अगर कहीं पर गुंबद लगा हुआ है और बाहर से अगर घर से बाहर कोई चलता फिरता उसको देखता है तो फिर वहीं पर कुछ ना कुछ मन्नत मांगनी शुरू कर देता है। तो ये चीज़ दिखाने की इस तरह से नहीं होती, इसलिए गुंबद से को अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आपने घर में रखा हुआ है, आपके मंदिर में, आपके पूजा स्थान में रखा हुआ है तो कोई समस्या नहीं। आजकल 3 गुंबद के बनने शुरू हो गए हैं। हमने ऐसे मंदिर देखे छोटे से जिसके अंदर एक नहीं है बल्कि 3 गुंबद बने हुए हैं। 3 क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वहाँ पर गॉड की जो है 3 प्रतिमाएं वहाँ रखी गई हैं, इसलिए उन्होंने 3 गुंबद का बना दिया। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। साथियों, ये जो श्रद्धा होती है ना, विश्वास होता है, ये हमारे अंदर से निकलता है, वहाँ से नहीं निकलेगा, वहाँ से नहीं निकलेगा। आपका जो मंदिर है उसमें जो ऊर्जा जाएगी वो आपके अंदर से जाएगी, उसकी लकड़ी की, उस जगह की अपनी कोई ऊर्जा नहीं हुआ करती। इसके अलावा आप ध्यान करें कि जो आपने मंदिर में अपने मूर्ति रखनी है, अगर आप जो है उसका मूर्ति पूजा करते हैं तो मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 1 बालिश यानी 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। उस 9 इंच के अंदर जो है भगवान की जो अपना जो उनका पोज है वही काउंट होता है। अगर वो किसी चौकी पर बैठे हुए हैं, आसन पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो वो जो नीचे उनकी चौकी है, जो जगह बैठने की आसन है, वो इसमें काउंट ऊंचाई में नहीं होती। अगर उनके ऊपर कोई छत्र खड़ा हुआ है या और कोई चीज़ ऊपर है उनके, तो वो भी ऊंचाई में काउंट नहीं होती। ये जानना ज़रूरी है। यानी जिस जगह पर बैठे हैं वो काउंटिंग में नहीं आएगी। उसको जो है, जो उनका अपना जो रूप है वो 9 इंच से बड़ा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। जितनी छोटी हो कोई भी मूर्ति उतना अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास कोई बड़ा सारा पोज है, कैलेंडर है, तो फिर आप कोशिश करें कि उसको जितना चाहें उतना बड़ा रख सकते हैं, पर फिर भी ये चीज़ें जितनी कम से कम हो उतनी अच्छा है। लेकिन साथियों, आपने बहुत बार देखा है कि जो बड़े बड़ी फैक्ट्री होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स की, यहाँ तक कि जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होती हैं जितनी भी, वहाँ पर आपने गणेश जी का बहुत बड़ा रूप देखा है रखा हुआ। एंट्रेंस जैसे ही एंटर करते हैं सामने आपको वहाँ गणेश जी का रूप दिखाई देता है। अगर आपने ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है जहाँ पर कि आप बड़ा रूप रखना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है। वहाँ पर जो है ऐसी जगह पर जो बड़ा रूप है किसी भी गॉड का अलाउड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या आती है, वहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है। तो जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आएगी वहाँ पर जो है उनको ऊर्जा भी ज़्यादा चाहिए, तो उनका जो रूप है थोड़ा सा बड़ा वहाँ पर हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा भी हो सकता है। इंडस्ट्री में तो और बड़ी बड़ी भी मूर्तियाँ हो सकती हैं। जो हमने आपको 9 इंच का सिद्धांत बताया, यानी 1 बालिश, यानी 1 बालिश कितनी होती है? 9 इंच की होती है। 1 बालिश का सिद्धांत घरों के लिए एप्लीकेबल होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए, बड़े बड़े कारखानों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। वहाँ पर जो है आप चाहें तो बड़ी मूर्ति भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान कर लेना वहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी है आपने। और हमने 1-2 जगह देखा था, एक बड़ी इंस्टीट्यूट में गए, जैसे हमने एंटर किया बहुत विशाल वहाँ पर रिसेप्शन था बहुत बड़े ग्रुप का, और उन्होंने क्या किया हुआ था, गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई थी जो कि डोर को फेस कर रही थी। लेकिन ऐसे केस में आपको डबल प्रतिमा यूज़ करनी चाहिए। यदि एक गेट को फेस कर रही है, बाहर को फेस कर रही है, तो एक छोटी सी दूसरी प्रतिमा वो जो है अंदर को इनसाइड भी अगर फेस करती हुई लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गणेश जी का डबल रूप अच्छा रहता है, एक बाहर देखता हुआ और एक अंदर देखता हुआ। साथियों, मेरे जो वीडियो हैं एक दिन में एस्टिमेट मान के चलना कम से कम 5 लाख से 10 लाख लोग रोज मेरे वीडियोस को देखते हैं। उस लेवल पर पहुंच गया है मेरा ये जो चैनल है। अब इतने लोग जब मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनके सवाल भी इसी तरह से आते हैं, एक से एक जम के, एक से एक बढ़िया बढ़िया सवाल मेरे पास आते हैं। और जितने मेरे फ़ोन हैं, जितने भी मेरे व्हाट्सएप है, जो कुछ भी मेरे पास लिंक है व्हाट्सएप है, जितना मीडिया है, उस पर ये मान के चलना लगभग 2.5 लाख से 3 लाख क्वेरी मेरे पास रोज आती हैं। थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए हर किसी को संतुष्ट करना। आप कमेंट में डालिए, आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आपके पास, मुझे विश्वास है आपके पास कोई सवाल बचेगा ही नहीं। अगर आपने पिछले 3 महीने के 6 महीने की मेरी वीडियो देख ली तो आपके पास कोई सवाल बचेगा ही नहीं। मैंने बहुत ज्ञान दे रखा है और बिल्कुल सिंपल भाषा, जो हम आपस में बातें करते हैं वही लैंग्वेज है साथियों। इतने सिंपल और इतने दिल से बताया हुआ आपको जो चैनल है यही है वास्तु के बारे में। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, ये भी आपको बहुत अच्छी लगी, भरपूर ज्ञान दिया। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एक बार, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मेरी ताकत, मेरी शक्ति आप ही हैं। आप मुझे मोटिवेट करते हैं, आपसे मुझे मिलती है प्रेरणा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। उन टॉपिक पर छांट छांट के लाता हूं जिसको कि आप ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पर या किताबों में। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।